सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अच्छा, तो बच्चों आज आपकी संख्या काफ़ी कम है जी। जो बच्चे नहीं आए आखिर वो क्यों नहीं आए? कुछ उनको समस्या होगी। समस्या कम, बहाने ज़्यादा होंगे, है कि नहीं बच्चों? अगर हम कल पूछेंगे आने वाले बच्चों से तो क्या बताएंगे कि ये समस्या थी सर, ये समस्या थी इसलिए हम नहीं आ पाए। लेकिन एक्चुअल में, वास्तविकता में ऐसा कुछ होगा नहीं। वो क्या करेंगे? बहाना बनाएंगे। तो इन्हीं बच्चों की तरह जो आज आए नहीं हैं, एक बहानेबाज लड़का है, इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। बच्चे का नाम है मोहन। क्या नाम है प्रिय बच्चों? बच्चे का नाम है मोहन। बच्चे का नाम है मोहन। मोहन कैसा बच्चा है? मोहन एक आलसी तथा स्कूल ना जाने वाला बच्चा है। बहाने बनाकर बचना चाहता है। तो बहाना क्या बताता है कि उसके पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। क्या बता रहा है? कि उसके पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। कैसे कैसे हो रहा है बच्चों? आइए देखते हैं इस कहानी में क्या है। तो बच्चों, ये जो विधा है इसका नाम है एकांकी। क्या नाम है बच्चों? एकांकी। तो बच्चों एकांकी क्या होता है? एक और अंकी, जैसे हम इसको देख पा रहे हैं कि एक अंक किसी एक भाग, किसी एक घटना के भी एक बिंदु पर पूरी कहानी जो आधारित होती है उसको एकांकी नाम दिया जाता है। तो आइए बच्चों देखते हैं कि ये कहानी जो है किस प्रकार के घटना पे आधारित है। मैंने बताया कि मोहन जो है ये एक आलसी बच्चा है। तो इसके अगर प्रमुख पात्रों की बात करें बच्चों, तो मुझे लग रहा है इसमें मोहन एक मुख्य पात्र है, यानी कहानी मोहन पर ही आधारित है। ये कैसा पात्र है? मुख्य पात्र। कहानी का मुख्य पात्र कौन है? मोहन। ऐसा होता है बच्चों कि एकांकी आरंभ होती है, तो एकांकी इस प्रकार से आरंभ होती है कि एक 2 मंजिला मकान होता है। कितने मंजिला बच्चों? 2 मंजिला। 2 मंजिला मकान में ऊपर वाली मंजिल पर एक कमरा होता है जो सड़क की ओर खुलता है। उस पर एक बेड होती है, बेड पर मोहन लेटा होता है। मोहन जो कि कक्षा 3 का विद्यार्थी होता है और काम चोरी करता है, यानी कार्य करने से बचता है। मोहन कहता है कि उसके पेट में दर्द हो रहा है। क्या कहता है? पेट में दर्द हो रहा है। मोहन उस बेड पे लेट कर कराह रहा होता है। कराहना अर्थात बच्चों अधिक पीड़ा होना। अधिक पीड़ा होना, पीड़ा के बाद निकलने वाली जो आवाज़ होती है उसको कराहना कहते हैं। यानी दर्द में किसी व्यक्ति के द्वारा रोना, चिल्लाना आदि कराहना हो गया। तो बच्चों मोहन जो होता है, मोहन जब कराहता है तो उसकी आवाज़ उसके माता पिता के कानों तक जाती है। किसके कान तक जाती है? माता और पिता के द्वारा। माता किसकी? माता मोहन की। किसकी बच्चों? मोहन की। और पिता किसके? पिता मोहन के। तो मोहन के माता पिता उनकी बात को सुनते हैं बच्चों, और सुनकर कहते हैं कि अरे अभी तो सही था जब ये बाजार गया था, आखिर इतना जल्दी मोहन के पेट में क्या हो गया है? तो बच्चों मोहन तो बहाना बना रहा था, उसके पेट में कुछ वास्तव में तो होता नहीं है। वो क्या कर रहा था? वो कोशिश कर रहा था कि किसी प्रकार से स्कूल ना जाना पड़े। धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है तो ये समस्या, उसकी चीख पुकार सुनकर, मोहन की कराह सुनकर उसके ग्रामीण क्षेत्र से, क्योंकि मोहन, ये परिदृश्य बच्चों एक गांव का है। गांव में एक सड़क है, सड़क के किनारे एक 2 मंजिला मकान है जिसमें एक लड़का मोहन नाम का रह रहा है। तो उसी की कहानी है। तो उसके पड़ोसी जो हैं, जिनका नाम है दीनानाथ। क्या नाम है बच्चों? दीनानाथ। दीनानाथ आवाज़ सुनकर उनके यहाँ आते हैं। दीनानाथ के आने पर दीनानाथ बताते हैं कि अरे आप लोग तो पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं, और अगर मोहन को दिक्कत है तो इतने समय तक इधर उधर की बात न करके
ऐसा करो, जाओ जाके किसी वैद्य आदि को ले आओ, ताकि क्या हो, मोहन की दवाई हो जाए। तो मोहन की दवाई या मोहन को दवाई देने के लिए क्या होता है कि एक वैद्य जी को बुलाया जाता है। बच्चों, वैद्य कौन होते हैं? ये गांव के एक वैद्य जी होते हैं। कहाँ के? गांव के वैद्य जी आते हैं। वैद्य जी क्या करते हैं बच्चों, मोहन को कुछ दवाई देते हैं जड़ी बूटियों की, और कुछ लगाने के लिए लेप देते हैं, कहते हैं खिला दो, इससे सही हो जाएगा। मोहन वो दवाई वाई खाता है और उसके बाद पेट को फिर से पकड़ता है और ज़्यादा चीखता चिल्लाता है, कहता है ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मर गया, मर गया, मर गया। तो इस प्रकार से बच्चों मोहन की स्थिति नाजुक देखकर फिर वैद्य जी के बाद लोग कहते हैं कि ऐसा करो करो कि आप जो है किसी डॉक्टर को बुला लाओ, ताकि इसकी सही दवाई करे, नहीं तो बच्चा बेचारा परेशान हो जाएगा। तो मोहन के पापा जाते हैं और डॉक्टर को लेके आते हैं। डॉक्टर जो कि पड़ोसी गांव का होता है। कहाँ का होता है बच्चों? पड़ोसी गांव का। पड़ोसी गांव से तात्पर्य ये है बच्चों कि उसके गांव में कोई डॉक्टर नहीं होता है, पड़ोस गांव में एक डॉक्टर होता है, उसको बुलाया जाता है। डॉक्टर आता है, डॉक्टर दवाई देता है, मोहन वो दवाई खाता है, और उसके बाद भी मोहन को कोई उसके फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि मोहन को दर्द तो हो ही नहीं रहा होता है। मोहन फिर से पेट पकड़ता है और तेज तेज से चीखने चिल्लाने लगता है, कहता मर गया, मर गया, माँ जी पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है, पिताजी कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। ये बात उसके मास्टर तक जाती है। किसके तक जाती है बच्चों? मास्टर तक। मास्टर कौन होते हैं? ये मोहन के मास्टर होते हैं। किसके मास्टर? मोहन के मास्टर। तो इस समय बच्चों कौन आता है? मोहन के मास्टर साहब आते हैं। मोहन के मास्टर साहब आते हैं और मास्टर साहब कहते हैं कि आप चिंता न करें, मोहन की समस्या का इलाज मेरे पास है। मोहन डॉक्टर को मोहन जो है बच्चों अपने मास्टर साहब को दुबके से देख रहा होता है। वो मोहन समझ चुका होता है कि मास्टर जी ज़रूर कुछ ना कुछ समझ लिए हैं। मास्टर साहब कहते हैं कि मोहन के पिताजी ऐसा करिए कि मोहन की जो समस्या है उसका इलाज हमारे पास है, आप सब लोग थोड़ा बाहर हो जाइए। सबको बाहर करते हैं मास्टर साहब और मोहन से कहते हैं कि बेटा, मैं जानता हूँ कि तुमने अपना गृह कार्य नहीं किया है, क्योंकि छुट्टियों में तुम इधर उधर मगन रहे, काम नहीं कर पाए, और जाओ 2 दिन तुमको और छूट देता हूँ, तुम कार्य कर लो, उसके बाद आ जाना। मोहन जाता है, चुपके से पास में पड़ी टेबल और चेयर पे जाके बैठ जाता है। ये देखकर मोहन की माँ को बड़ा ही आश्चर्य होता है कि अरे मोहन ये कर रहा था, और उसके पिता के हाथ से जो दवाई की शीशी होती है वो छूट जाती है और वो निस्तब्ध रह जाते हैं, उसको देखते रहते हैं, और फिर सब मोहन की इस क्रियाकलाप पर खूब हंसते हैं, और इस प्रकार से इस एकांकी का अंत हो जाता है बच्चों। तो बच्चों, ये जो एकांकी चली है इससे हमको क्या सीख मिली है? इससे बच्चों ये सीख मिली है कि हमें मोहन की तरह नहीं बनना है। मोहन कौन होता है? मोहन एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कार्य न करके बचने की कोशिश करता है, अनेक प्रकार की दवाई खा लेता है और उसके पेट में कोई दिक्कत नहीं होती है। और उसके बाद जब उसके मास्टर और उसके पिताजी आदि उसकी वास्तविकता जान पाते हैं तो उनको मोहन पे बहुत दुख होता है। क्यों? क्योंकि बच्चों, हम ही लोग, आप लोग देश का भविष्य हैं। अगर हम ऐसे करेंगे तो आने वाला समय कैसा होगा, इसकी कल्पना हम कर सकते हैं। इसलिए बच्चों, हमें एक वीर बहादुर समय पे कार्य करने वाला व्यक्ति बनना चाहिए, ना कि मोहन की तरह एक आलसी बच्चा बनना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आज की कहानी हम यहीं समाप्त करते हैं और कल इसके प्रश्न उत्तरों को किया जाएगा। गृह कार्य में बच्चों ये है कि आप इस चैप्टर को पढ़ के आएंगे तथा इसकी एक समरी लिख के लाएंगे कि आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। ठीक है बच्चों? ठीक है, धन्यवाद। नहीं राधे।